रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए हैं। जी हां, छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों के विरोध की सूचना मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी खुद मौके पर पहुंच गए। झिरिया स्थित छात्रावास में छात्रों ने पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं उठाई, जिसके बाद कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। रीवा शहर के झिरिया स्थित छात्रावास में उस समय हलचल मच गई जब मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों के कलेक्टर आवास का घेराव करने की सूचना प्रशासन तक पहुंची। सूचना मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने इंतजार करने की बजाय खुद छात्रावास पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने छात्रावास का विस्तृत निरीक्षण किया और सीधे छात्रों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने सबसे पहले पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि छात्रावास में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण न केवल पीने के पानी की दिक्कत है, बल्कि नहाने, सफाई और अन्य दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से छात्रों में नाराजगी थी। छात्रों की शिकायत सुनते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने बिना देरी किए छात्रावास में पानी की व्यवस्था कराई, जिससे छात्रों को तत्काल राहत मिली। इसके बाद कलेक्टर ने छात्रावास की अन्य व्यवस्थाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, रसोई की साफ सफाई, छात्रों के रहने वाले कमरों, बिजली व्यवस्था, शौचालय परिसर की स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द दूर किया जाए। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रावास का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। निरीक्षण के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। प्रशासन को जानकारी मिली कि छात्रावास परिसर में कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो वहां के प्रवेशित छात्र नहीं हैं। इस पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल बाहरी लोगों को छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें विधिवत प्रवेश मिला है। बाहरी लोगों की मौजूदगी न केवल छात्रावास के अनुशासन को प्रभावित करती है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी असर डालती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित माहौल, स्वच्छ परिसर, पर्याप्त पेयजल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और समय समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जाए। फिलहाल कलेक्टर के मौके पर पहुंचने और तत्काल कार्रवाई के बाद छात्रों में संतोष का माहौल देखने को मिला है। अब देखना होगा कि प्रशासन जिन निर्देशों का पालन करने का दावा कर रहा है, वे जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू होते हैं। तो रीवा के झिरिया छात्रावास में छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, पानी की तत्काल व्यवस्था कराई और अधिकारियों को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के सख्त निर्देश दिए। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इन निर्देशों का असर जमीन पर कब तक दिखाई दे।